कि भारत का ये मानना है कि हमारी सीमा है वो फिंगर 8 तक है, जबकि चीन का ये कहना है कि नहीं, फिंगर 4 तक ही रहना है आपको, और ये पूरा जो एरिया है 4 से 8 के बीच ये डिस्प्यूटेड लैंड है। तो आप क्या मानते हैं कि भारत की सीमा कहां तक है? देखिए, मैं अगर मेरा व्यक्तिगत पूछे तो मैं सोचता हूं कि पूरा अक्साई चीन भारत का है। चीन का उसमें पूरा कब्जा ही इलीगल है। ये जो है 8 तक आएंगे, फिर 4 तक आएंगे, कहेंगे 4 तक नहीं 1 तक है, फिर 1 तक आएंगे, वो कहेंगे नहीं यहाँ पे नहीं है वहां पे है। ये चीन की पुरानी पॉलिसी है। देखिए, हमारे देश में सब कुछ होने के बाद आजाद हिंदुस्तान में या उसके बहुत पहले से एक स्ट्रेटेजिक आउटलुक की बड़ी कमी रही है। हम अपने घर में छुप के नहीं बैठ सकते हैं। अगर आप एक बड़े पावर हैं या कोई भी पावर है, ठीक है, मैं नहीं कहता हूं कि आप जाके युद्ध कीजिए, लेकिन आपके देश के बाहर की वास्तविकता क्या है आपको उसको जानना बहुत जरूरी है। हम उस पर ध्यान नहीं देते। हमारे पूरे प्रशासन और राजनीति का लक्षण क्या है? आपस में झगड़ा करते रहते हैं। हम सारी चीजें जो है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर छिपी रहती है और बाहर की हकीकत को हम आंख बंद करके मूंद के उसको इग्नोर करते रहे हैं। तो देखिए, मेरा मानना है कि पूरा अक्साई चीन भारत का हिस्सा है। मेरा मानना है कि पूरा तिब्बत जो है एक इंडिपेंडेंट राज्य था। अगर तिब्बत के साथ किसी का संबंध था तो भारत का संबंध था। चीन से तिब्बत का कोई लेना देना नहीं है। तिब्बत की लिपि जो है देवनागरी लिपि है, जो भारत की लिपि से मिलती जुलती है। हम सदियों से पीछे हटते चले आ रहे हैं। एक बड़ी सभ्यता के रूप में हम सिमटते जा रहे हैं और चीन एक छोटी सी सभ्यता से शुरू करता है और वो आगे बढ़ते जा रहा है। और इसकी वजह यह है कि उनके पास एक इफेक्टिव गवर्नेंस मशीनरी वो लाए हैं, लेकिन चीन के इसमें एक भयंकर कमी है। आपने सवाल नहीं पूछा, फिर भी मैं बता रहा हूं कि चीन में जिस किस्म की तानाशाही है और अपारदर्शी व्यवस्था है, तानाशाह को लगता है कि दुनिया में वही सबसे सही है, वही सबसे काबिल है और सारी दुनिया गलत है। लेकिन इस गलतफहमी में तानाशाह गलतियां करते हैं, अपने आप को भी तबाह करते हैं और अपने देश को भी तबाह करते हैं। तो शी चिनपिंग जी सब कुछ होने के बावजूद मैं उम्मीद करता हूं कि उन पे सैनिटी आएगी, ये आएगी और वो चीन को तबाही के रास्ते पे नहीं ले जाए और इस दक्षिण एशिया को तबाही के रास्ते पे नहीं ले जाए। आप क्या मानते हैं कि भारत को भी एग्रेसिव होना चाहिए? निश्चित रूप से एग्रेसिव होना चाहिए। अगर जरूरत पड़ती है तो 130 करोड़ के 130 करोड़ लोग भी लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए जी। वो जब चाहे तब। आप देखिए कि हमारे इतने सालों से देखें कि हमारा इतना बड़ा सीमा का हिस्सा उनके कब्जे में है और कोई सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। सारे राजनेता आपस में लड़ाई झगड़ा करने में लगे हुए हैं। बिल्कुल हमें एग्रेसिव होना चाहिए कि देखिए 1 मिलीमीटर सुई की नोक भी हम आपको नहीं देंगे। आपने जो किया है वो किया है, उस पर हम बातचीत करेंगे। बातचीत उस हिस्से पे होनी चाहिए लीगली। मैंने देखिए अपने लेख में भी लिखा है कि किस तरीके से ब्रिटेन की जो इंपीरियल सरकार है वो चाइना को लाने की कोशिश करती रही है। अक्साई चीन नहीं, बहुत ज्यादा जो जॉनसन लाइन है उससे आगे तक भारत की सीमा जाती है। 1840 को अगर हम मानते हैं कि उससे सीमा शुरू होती है तो ये पूरा चीन का कब्जा गलत है और हमारे सॉफ्ट होने की वजह से चीन का ये हिम्मत बढ़ी है और एसिमेट्री हो गई है। लेकिन एसिमेट्री अलग है इकोनॉमिक लेवल पे, इसके लेवल पे, मिलिट्री के लेवल पे वो एसिमेट्री नहीं है। और बहुत म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन का जो भी हो, इस पे मैं बात नहीं करना चाहता। लेकिन एक चीज बहुत क्लियर है, हमें बिल्कुल उनका कुछ नहीं चाहिए, हमें एग्रेशन नहीं चाहिए। लेकिन अगर वो एग्रेशन करते हैं, हमें उनसे 10 गुना अग्रेसिव होने की जरूरत है।